दोस्तों ये स्टोरी का 38वां भाग है। अगर आपने इस स्टोरी के पिछले वाले भाग नहीं देखे तो मैंने प्लेलिस्ट में मेंशन कर दिया, आप जरूर जा करके चेकआउट करें। सुहानी इसके आगे कुछ कहती कि उससे पहले ही कियान ने उसके करीब जाकर अपनी एक उंगली उसके होठों पर रख दी। यह होते ही सुहानी खामोश हो गई और उसे देखने लगी। तभी कियान ने भी उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, बहुत बोलते हो तुम। मैंने तुमसे यह कब कहा कि तुम मुझे यहाँ देखने आई थी? पर तुम्हारी बातें सुनकर आप सच में मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम मुझे यहाँ देखने ही आई थी। यह सुनते ही सुहानी की आंखें बड़ी हो गई और उसने कियान के हाथ को नीचे कर उसे उंगली दिखाते हुए कुछ बोलना चाहा, लेकिन तभी कियान ने अपनी एक उंगली उसकी उंगली में फंसाते हुए कहा, मुझमें घमंड हो या ना हो, पर तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम्हें अपने खूबसूरत होने पर बहुत घमंड है। यह सुनकर सुहानी ने उसे घूरते हुए मन ही मन खुद से कहा, कितना बदतमीज है यह आदमी। कोई किसी लड़की से इस तरह बात करता है क्या? जिद्दी, पाखंडी, पागल आदमी नहीं, नहीं पागल आदमी नहीं, पागल राक्षस। उसे मन ही मन बोल रही थी। उसे बिना कुछ बोले वह वहां से जाने लगी। तभी फ्लोर पर गिरे पानी की बूंदों पर सुहानी का पैर स्लिप हो गया और वह गिरने लगी। तभी कियान ने उसे कमर से पकड़ते हुए थाम लिया। सुहानी ने खुद को संभालने के लिए अपने दोनों हाथ कियान के शोल्डर्स पर रख दिए। वह अपनी आंखों से उसकी काली गहरी आंखों में देखे जा रही थी, जो उसे यह एहसास करवा रही थी कि यह उसके साथ पहले भी हो चुका था। तभी कियान की आवाज से सुहानी का ध्यान टूटा। कियान ने उसे देखते हुए कहा, देखो तुम खुद ही मेरी बाहों में आकर गिरी हो, अब मैं इसे क्या समझूं? सुहानी ने उसकी बात पर उसे गुस्से में देखा और सही से खड़े होते हुए बोली, आप कहना क्या चाहते हैं? मैं आपको सेड्यूस कर रही हूँ? तो यह सुनकर कियान उसे मुस्कुराए और उसे देखते हुए उसने कहा, अब तुम कहते हो तो मान लेता हूँ। वही कियान की बात पर हैरानी से उसे देखने लगी, पर उसके इरादों को वह समझ नहीं पा रही थी कि वह उसे तंग कर रहा है। कियान ने बड़ी ही चालाकी से उसे उसकी ही बातों में उलझा दिया था। सुहानी उसे गुस्से में घूरते हुए रूम से निकली और बाहर आकर बड़बड़ाते हुए बोली, समझते क्या हैं या अपने आप को? इन्हें क्या लगता है कि मुझे अपनी बातों में फंसा लेंगे? कभी नहीं, इन्हें तो मैं देख लूंगी सुहानी क्या चीज है, या इन्हें पता चलेगा। बोलते हुए वह अपने रूम में चली गई। थोड़ी देर बाद सभी डाइनिंग टेबल पर एक साथ थे, सिर्फ कियान को छोड़कर। सुहानी आज पहली बार सबके साथ है डिनर कर रही थी। वह ऋत्विक और यशिका के बीच बैठी थी। उसके सामने शिवी साथ ही बैठी थी कि तभी उन्हें देखकर सुहानी ने धीरे से ऋत्विक के कान में कहा, भाई अब आपको शादी कर लेनी चाहिए। मुझे तो यह तीनों ही बहुत पसंद है। आप भी इनमें से किसी एक को सेलेक्ट कर लो और उसे मेरी भाभी बना दो। यह कहते हुए उसने शिवी की तरफ इशारा करते हुए आगे कहा, कहते हैं जो लड़कियां चश्मा लगाती वह बहुत क्यूट होती है, इस बारे में आपका क्या ख्याल है? तभी कियान की आवाज ने सुहानी और बाकी सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा। तो ऋत्विक ने अपने बगल बैठे रिहान की तरफ देखा। उसने सुहानी की बात सुन ली थी और उसकी बात सुनकर ही वह खांसने लगा था। तभी ऋत्विक ने उसे खांसते देखकर पानी का गिलास उसकी तरफ बढ़ा दिया। तो रिहान ने उससे ग्लास लेते हुए उसे ऐसे देखा जैसे कह रहा हो, मेरी बीवी की दूसरी शादी करने के बारे में सोचना भी मत। ऋत्विक उसके फेशियल एक्सप्रेशन को देखकर समझ गया था कि रिहान ने सुहानी की बात सुन ली है। तभी कियान वहां आ गया तो सबका ध्यान उसकी ओर चला गया। सुहानी ने भी डेविल स्माइल करते हुए तिरछी नजरों से उसे देखा और मन ही मन खुद से कहा, आ गया राक्षस, अब आएगा मजा। कियान के बैठते ही एक मेड ने उसके सामने सूप का बाउल रख दिया। तो यह देखकर कियान ने सर्वेंट से सूप लिया। सूप पीते हुए उसने तिरछी नजरों से सुहानी की ओर देखा तो वह मुस्कुराते हुए उसे ही देख रही थी। तभी कियान से नजरें मिलाते ही सुहानी ने अपनी एक आंख दबा दी और मुस्कुराते हुए अपना सूप पीने लगी। कियान ने उसके एक्शन पर कोई रिएक्शन नहीं दिया और मंद मंद मुस्कुराते हुए चुपचाप अपना सूप पीने लगा। उसने तो खत्म कर किसी से कुछ नहीं कहा और चुपचाप अपने रूम में आ गया और अपने रूम में आते ही वह पानी ढूंढने लगा। सुहानी ने कियान से बदला लेने के लिए उसके सूप में ढेर सारी मिर्ची डाल दी थी, पर इसके बाद भी उसने सूप पूरा फिनिश किया और किसी से कुछ कहे बिना ही अपने रूम में आ गया। वह अभी अपने रूम में पानी ढूंढ ही रहा था कि तभी एक हाथ पानी का गिलास लिए उसके सामने आया। पानी देखकर कियान ने जैसे ही गिलास लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाया कि तभी वह गिलास हाथ से छूटकर नीचे गिर गया। यह देखकर कियान ने सामने खड़ी सुहानी को देखा। वह स्माइल करते हुए उसे ही देख रही थी कि तभी उसने कहा, क्या हुआ, मिर्ची लग रही है? फिर अपने दोनों हाथ बांध कर एटीट्यूड में बोली, लिसन मिस्टर, आगे से मुझसे उलझना मत, दूर रहना मुझसे।
वरना अभी तो मिर्ची सिर्फ मुंह में लगी है, आगे और भी बहुत कुछ हो सकता है। मुझे अंडर एस्टिमेट करने की भूल मत करना। मैं अनन्या सिंघानिया हूँ। अच्छे अच्छों को सबक सिखाया है मैंने। फिर आप क्या चीज हैं? उसकी बात सुनकर कियान ने उसे अपने एक आईब्रो उठाकर देखा तो सुहानी अपने बालों को झटकते हुए जाने लगी कि तभी कियान ने उसका हाथ पकड़े उसे अपने करीब खींच लिया और उसे देखते हुए कहा, तुम ऐसे नहीं जा सकती। जो तुमने किया है उसकी पेनल्टी तो तुम्हें भरनी पड़ेगी। उसकी बात पर सुहानी उसे सवालिया नजरों से देखते हुए बोली, पेनल्टी? कैसी पेनल्टी? यह सुनकर कियान धीरे से मुस्कुराया और अपने एक हाथ से सुहानी को कुछ सपोर्ट दिया। फिर उसके ऊपर झुकते हुए कहा, यह प्यास तुमने दी है तो अब इस प्यास को तुम्हें बुझाओगी। अपनी बात पूरी कर उसने अपने होठों से सुहानी के होठों को छू लिया। जब वह थोड़ी देर पहले कियान पर गुस्सा कर रही थी तो उसकी नजरें सुहानी के बोलते होठों पर थी, जो उसे अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही थी। कियान के इस एक्सप्रेशन पर उसकी आंखें शौक में फटी की फटी रह गई थी। वह अपना अतीत भूल चुकी थी, इसलिए यह किस उसके लिए उसकी पहली किस थी। कियान उसमें ही खो गया था तो वहीं सुहानी उसके पैशन को फील कर रही थी। तभी अपने सेंस में आते ही उसने धक्का देकर कियान को खुद से दूर करना चाहा, पर वह उसे खुद से दूर करने में नाकामयाब रही। सुहानी ने जब नोटिस किया कियान का उसे रिलीज करने का कोई इरादा नहीं तो वह उसके पैशन में इन्वॉल्व हो गई और उसे किस बैक करते हुए उसने उसे बाइट किया। तभी वह उससे अलग हुआ तो सुहानी ने उसे खा जाने वाली नजरों से देखते हुए कहा, हाउ डेयर यू! हिम्मत कैसे हुई आपकी मुझे किस करने की? चोर कहीं के! मेरी पहली किस चोरी कर ली? कितना कुछ सोचा था मैंने अपनी पहली किस के बारे में। मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। वो आंखों में आंसू लिए कियान को सुनाए जा रही थी तो वहीं खुद को चोर बुलाए जाने पर कियान को हंसी आ रही थी। उसने सुहानी को कमर से पकड़कर अपने करीब करते हुए कहा, हिम्मत की बात मत करो। हिम्मत तो इतनी है कि तुम्हारे साथ और भी बहुत कुछ कर सकता हूँ और तुम मुझे रोक भी नहीं सकती। यह सुनकर सुहानी की आंखें फिर से बड़ी हो गई और वह कियान के सीने पर हाथ रख उसे धक्का देने लगी। वह कियान आंखों में शरारत और होठों पर शरारत भरी मुस्कान लिए उसे ही देख रहा था तो वहीं वह उसे घूर रही थी। उसकी आंखों के आंसू देखकर उसने सुहानी को छोड़ दिया और वह उसे घूरते हुए वहां से चली गई। सुहानी को जाते हुए देखकर कियान मुस्कुराया और बोला, सिली गर्ल, बिल्कुल भी नहीं बदली, वही एटीट्यूड है। उधर सुहानी रोते हुए अपने आंसू पोंछते जा रही थी कि तभी सामने से आ रही शिवी की नजर जब उस पर गई तो उसे रोते हुए देखकर उसने पूछा, क्या हुआ? आप रो क्यों रहे हैं? सुहानी ने आंखों में आंसू लिए उसे देखते हुए कहा, वह आदमी वह तुम्हारा भाई है। यह कहते हुए उसने कियान के रूम की तरफ इशारा किया तो शिवी ने रूम की तरफ देखते हुए कहा, वह मेरे भाई हैं, पर क्या हुआ है उसके? यह बोलते ही सुहानी ने गुस्से में कहा, वह एक बदतमीज घमंडी बेशरम आदमी है। यह सुनकर शिवी ने चौंकते हुए कहा, पर मेरे भाई ने किया क्या है जो आप उन्हें यह सब कह रही हैं? उन्होंने उन्होंने मुझे यह कहते हुए वह रुक गई। उससे आगे और कुछ नहीं बोला गया और वह वहां से सीधी अपने रूम में चली गई। उसे जाते देखकर शिवी ने सोचते हुए खुद से कहा, भाई ने ऐसा भी क्या कर दिया जो उन्हें इतने सारे नाम एक साथ मिल गए? और वह रो क्यों रही थी? उधर कुछ देर तक रोते रहने के बाद सुहानी ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, मैं क्यों रोई? मैं नहीं रोऊंगी और ना मैं उस घमंडी आदमी के बारे में सोचूंगी। हाँ, मैं उसके बारे में नहीं सोचूंगी। यह बोलकर उसने अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए अपने कान में हेडफोन लगा लिया और म्यूजिक सुनने लगी। तभी आंसू उसके रूम में आई। उसके हाथ में गिलास था। उसने सुहानी को आवाज दी दी 2-3 बार बुलाने पर भी जब उसे रिस्पांस नहीं मिला तो आंसू ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे हिलाते हुए कहा, दी। सुहानी ने पलट कर उसकी तरफ देखा तो आंसू उसके सामने हाथ में दूध का गिलास लिए खड़ी थी। तो रोज रोज यह दूध का गिलास क्यों ले आती है? मुझे नहीं पीना दूध, इसका टेस्ट कितना अजीब है, मुझे नहीं पीना, प्लीज आंसू इसे लेकर जा। सुहानी ने मुंह बनाते हुए कहा तो आंसू ने उसकी बात पर जिद करते हुए कहा, आपको अपने घर जाना है ना, तो आपको जल्दी ठीक होना होगा और उसके लिए आपको रोज यह दूध पीना होगा। आंसू के बिना लॉजिक वाली बात पर सुहानी ने उसे मुंह बनाकर देखा और उसके हाथ में दूध का गिलास लेकर मुंह बनाते हुए दूध पीने लगी। आंसू जब उसे दूध पिलाकर रूम से बाहर आई तो रूम के बाहर शिवी यशिका साथ ही खड़ी थी। उन्हें देखकर आंसू ने उन्हें थम्स अप दिखा दिया। प्रेगनेंसी के दौरान जो एक लेडी को एंजाइटी जैसी प्रॉब्लम होती वह सुहानी को ना हो, इसके लिए ही उसे दूध में मेडिसिन मिलाकर देते थे।
सुहानी के सामने उसकी प्रेगनेंसी का सच न आए, इसके लिए उन्हें इस तरह से उसे यह मेडिसिन देनी पड़ती थी। रात के करीब 12 बज रहे थे जब ऋत्विक के रूम के डोर पर किसी ने नॉक किया। नॉक की आवाज़ सुनकर उसने डोर ओपन किया तो उसके सामने यशिका खड़ी थी। उसे देखकर ऋत्विक के होठों पर एक स्माइल आ गई। तभी यशिका अंदर आते हुए उसके सीने से लग गई और छोटी बच्ची की तरह मुंह बनाते हुए बोली, आखिर कब तक चलेगा यह सब? मुझे अपने ही पति से छुप छुप कर मिलना पड़ रहा है। यह सुनकर ऋत्विक ने झुककर उसे अपनी बाहों में उठा लिया और उसे बेड की तरफ ले जाते हुए कहा, जब तक हमारी आरू को सब याद न आ जाए तब तक हमें ऐसे ही मिलना होगा। उसकी बात पर यशिका ने उसके गले में अपनी बाहें लपेटते हुए कहा, अगर उसे सब याद नहीं आया तो हम? यह कहते हुए उसने अपने दोनों आईब्रो उचकाई तो यह देखकर ऋत्विक ने होठों पर शरारत भरी मुस्कान लिए कहा, फिर मुझे दूसरी शादी करनी पड़ेगी। यह सुनकर यशिका ने अपने दोनों आंखें बड़ी करके उसे घूरते हुए कहा, अगर दूसरी शादी का नाम भी लिया तो जान ले लूंगी मैं। आपकी सुहानी की मेमोरी लॉस होने की वो सजा सबको मिल रही थी। सभी को अपने पार्टनर से छुप छुप कर मिलना पड़ रहा था। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम शिव और आशु को हो रही थी। उन्हें सुहानी से ही नहीं बल्कि सबसे छुप छुप कर मिलना पड़ रहा था। इसलिए वे दोनों रात 1 बजे विला के बैक साइड गार्डन में झूले पर बैठे थे। आशु की गोद में शिव अपना सिर रखे लेटा हुआ था। वह उसके हाथ की छोटी छोटी उंगलियों से खेल रहा था तो वहीं आशु अपने एक हाथ से शिव के सिर को सहला रही थी। अभी शिव ने आशु के चेहरे को ढक रहे उसके बालों को एक तरफ करते हुए कहा, भाभी की याददाश्त तो चली गई है पर भाभी को भाई अब भी याद है। कितना अलग है ना उनका प्यार। हाँ सच में, आशु ने कहा। वेल, इन सब में मुझे एक बात अच्छी लगी, शिव ने कहा। तो इस बात पर आशु ने पूछा, कौन सी बात? शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं फिर से चाचा बनने वाला हूँ। यह सुनकर आशु ने भी खुश होते हुए कहा, और मैं मौसी। लो, तुम मौसी नहीं तुम चाची बनोगी। शिव ने उसकी बात काटी तो आशु उस पर भड़कते हुए बोली, नो वे, सुहानी दी मेरी बड़ी बहन है तो मैं मौसी ही बनूंगी, मुझे नहीं बनना चाची। यह बोलकर उसने मुंह घुमा लिया तो शिव उसके सामने जाकर बोला, बेवकूफ लड़की, मुझसे शादी के बाद तुम्हें उसकी चाची ही बनना पड़ेगा। यह सुनकर आशु ने उंगली गाल पर रख सोचते हुए कहा, अगर ऐसा है तो मैं आपसे शादी ही नहीं करूंगी। यह बोलकर वह हंसने लगी। उसकी बात पर शिव उसे भौहें सिकोड़कर देखने लगा और उसकी दोनों बाहें पकड़कर उसने कहा, क्या कहा तुमने? तुम मुझसे शादी नहीं करोगी? मैं भी देखता हूँ तुम कैसे नहीं मुझसे शादी करती हो। अपनी बात पूरी करो। उसके ऊपर झुकने लगा तो यह देखकर आंसू पीछे की तरफ होने लगी। उसे पीछे हटते देखकर शिव ने तिरछा मुस्कुराते हुए कहा, आज तुम मुझसे बच नहीं सकती छोटी चूहिया। उसकी बात सुनकर आंसू की आंखों में दर्द दिखने लगा था तो वहीं शिव उसे खुद से डरते देखकर मुस्कुरा रहा था। तभी उसके करीब आकर उसने होठों से उसके होठों को छू लिया। आंसू ने खुद को उसकी बाहों में समेट लिया और उसे हक करते हुए उसके सीने में अपना चेहरा छुपा लिया। उधर सुहानी कियान को कोसते हुए सो गई थी। 2 आंखें उसे सुकून से सोते हुए देख कर मुस्कुरा रही थी। तभी कियान ने उसके सिर पर हाथ रखा और प्यार से उसका सिर सहलाने लगा। वह उसे देखते हुए उसके बराबर में ही लेट गया। उसके लेटते ही सुहानी उसके करीब आ गई और उसके सीने पर अपना सिर रखते हुए उसने अपने हाथ पैरों को उसके ऊपर फैला दिया। उसकी इस आदत पर कियान ने उसे अपनी बाहों में भरते हुए कहा, कुछ आदतें कभी नहीं बदलती। सुहानी की मेमोरी लॉस हुई थी पर कियान को पकड़कर सोने की आदत में मजबूर सुहानी उसके लेटते ही उसकी बाहों में आ जाती थी। कियान ने उसे देखते हुए सुकून भरी सांस ली और मुस्कुराते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। अगली सुबह सुहानी की जब आंख खुली तो उसने अपनी अध खुली आंखों से अपने बराबर वाली जगह को एक हाथ से टटोला पर वह जगह अब खाली थी। यह देखकर सुहानी की आधी खुली आंखें पूरी खुल गई। तभी उसने उलझन में खुद से पूछा, मुझे कल रात ऐसा क्यों लग रहा था कि कोई मेरे बगल में सो रहा है? यह बोलते हुए उसने दोनों हाथ से अपने सिर को पकड़ लिया। कुछ टाइम बाद ऋत्विक और सुहानी को छोड़कर सभी कियान के रूम में थे। कियान सबको अचानक से अपने रूम में एक साथ देखकर उन्हें सवालिया नजरों से देखने लगा। तभी शिवी ने उसे कहा, भाई आप ना भाभी को प्रपोज करो। आप उनसे कहना कि आपको उनसे लव फर्स्ट साइड हो गया है। यह सुनकर वह समझ गया कि वह उसे सुहानी को पटाने के आइडिया देने आई है। तभी शिवी ने शिव की बात पर कहा, नहीं भाई आप इसकी बात मत मानो। आप ना भाभी को डेट पर ले जाओ और वहां उन्हें बताना कि आप उनसे कितना प्यार करते हो।
तभी स्वाति ने बीच में ही कहा, तुम दोनों कैसी बकवास आइडिया दे रहे हो जीजू को। जीजू आप इनकी बात मत सुनो। वह अभी बोल ही रही थी कि तभी आंसू ने उसे बीच में रोकते हुए कहा, जीजू आप दी से पहले दोस्ती करो, प्यार की शुरुआत दोस्ती से ही होती है। तभी यशिका ने उदासी भरी आवाज में कहा, अरे यार जो करना है करो, पर उनके ठीक होने से पहले आप कैसे भी करके उन्हें पटा लो। रेहान जो इतनी देर से चुपचाप खड़ा था, वह सबकी बात सुनकर खुद को बोलने से रोक नहीं पाया और कियान के पास जाकर उसके कान में धीरे से फुसफुसाया। उसकी बात सिर्फ कियान ने ही सुनी थी। तभी उसकी बात पर कियान ने घूर कर उसे देखा और उसे देखते हुए ही बोला, लीव मी अलोन। उसका इतना कहना ही था कि यह सुनते ही सब वहां से गायब हो गए। तभी राहुल ने जाते हुए पीछे मुड़कर कहा, आई थिंक आपको फिर से एक बार उन्हें लम्हों को जीना चाहिए। जब वह पहली बार यहाँ आई थी, आपकी लव स्टोरी ऐसे ही शुरू हुई थी। अपनी बात बोलकर वह बिना एक पल की देरी किए वहां से चला गया। तभी कियान ने फ्रस्ट्रेशन में अपनी आंखें बंद कर ली। आंखें बंद करते ही उसके सामने सुहानी का चेहरा आ गया। ऑफिस जाने के बाद वे सभी लड़कियां हॉल में बैठी थी और बातें कर रही थी। वह सभी अपनी बातों से सुहानी को कंफर्टेबल फील करवाने की पूरी कोशिश कर रही थी। तभी यशिका जो जूस पी रही थी, उसने अचानक से जूस पीते हुए ही वोमिटिंग कर दी। वोमिटिंग होते ही वह तुरंत वहां से उठकर वॉशरूम में चली गई। जब कुछ देर बाद वह वॉशरूम से बाहर आई तो सब उसका बाहर खड़े वेट कर रहे थे। यशिका उनके पास आ ही रही थी कि तभी फिर से उसे वोमिटिंग आ गई। उसकी तबीयत खराब होते देखकर आंसू ने ऋत्विक को कॉल कर दिया। यशिका जब फिर से वॉशरूम से बाहर आई तो शिवी और स्वाति उसे अपना सहारा देकर उसे हॉल में ले आई और उसे सोफे पर बिठाते हुए पूछा, क्या तुम ठीक हो? यशिका ने धीरे से हाँ में सिर हिला दिया। सुहानी जो इतनी देर से सब देख रही थी, वह यशिका के पास आकर बोली, मेरे साथ चलो। यह कहते हुए उसने यशिका का हाथ पकड़ा तो सभी उसे देखने लगे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी सुहानी उसे अपने साथ मिनी हॉस्पिटल में ले गई। सब उसके पीछे पीछे चले गए। सुहानी को मेडिकल की अच्छी नॉलेज थी। उसकी मेमोरी के अकॉर्डिंग उसने अभी ही अपनी मॉडर्न मेडिसिन की स्टडी को कंप्लीट किया था। जब उसने यशिका का पूरा चेकअप कर लिया तो उसके चेहरे का रंग कुछ उड़ा हुआ था। उसके ऐसे रिएक्शन को देखकर सब परेशान थे। तभी सुहानी ने झिझकते हुए पूछा, क्या आप मैरिड हैं? उसके सवाल पर यशिका ने सबकी तरफ देखा, फिर सुहानी से नजरें मिलाते हुए उसने धीरे से हाँ में सिर हिला दिया। आंसू के कॉल करने पर ऋत्विक जब घर आया तो उसने अपना रूम, हॉल सब जगह देखा पर उसे कोई नहीं दिखा। रेहान भी उसके पीछे ही आया था कि तभी ऋत्विक के चेहरे पर परेशानी के भाव देखकर उसने पूछा, क्या हुआ? तुम इतने दुखी क्यों लग रहे हो? क्या सुहानी तुम्हारी दूसरी शादी करवा रही? उसकी बात पर ऋत्विक ने मुंह बनाते हुए कहा, अरे नहीं यार, वह बात नहीं है। तो फिर क्या बात है? रेहान के पूछने पर उसने कहा, आंसू का कॉल आया था। उसने ही बताया, अचानक से यशिका की तबीयत खराब हो गई है। यहाँ आकर पूरा घर देख लिया पर कोई नहीं दिख रहा। सुन, रेहान ने कहा, ओह सॉरी, इट्स ओके यार, पता नहीं सबकी सब कहाँ चली गई हैं। ऋत्विक की बात पर रेहान ने कहा, क्या तुमने हॉस्पिटल में देखा है? यह सुनकर ऋत्विक ने तुरंत ही कहा, वह शिट, मैंने तो वहां चेक ही नहीं किया। यह बोलते हुए वह मिनी हॉस्पिटल की तरफ चला गया। उसके पीछे पीछे रेहान भी चला गया। वहीं उधर यशिका शादीशुदा है, यह सुनकर सुहानी का दिल ही टूट गया था। तभी उसने उससे पूछा, आपके हस्बैंड कहाँ हैं? सुहानी के पूछने पर यशिका ने डोर की तरफ उंगली कर दी। यह देखकर सभी की नजरें अब डोर पर थी। सामने से दो लोग आ रहे थे, ऋत्विक और रेहान। तभी सुहानी ने रेहान को देखकर सोचते हुए खुद से कहा, ओह तो यह इसके हस्बैंड है। सुहानी होठों पर एक बड़ी सी स्माइल लिए रेहान के पास गई। फिर उसके सामने हाथ बढ़ाते हुए उसने कहा, कांग्रेचुलेशन, आप पापा बनने वाले हैं। यह सुनकर रेहान खुशी से भर गया। उसके होठों पर स्माइल आ गई। तो वही सुहानी की बात सुनकर शिवी, स्वाति और आंसू वे सब उसे हैरानी से देखने लगी। तभी रेहान खुशी से मुस्कुराते हुए शिवी की तरफ देखा तो उसने धीरे से ना में सिर हिलाया और उंगली से यशिका की तरफ इशारा किया। यह देखकर रेहान समझ गया कि शिवी उसे क्या बताना चाहती है। एक पल में ही उसके होठों पर आई स्माइल और उसकी खुशी दोनों ही गायब हो गई। तो वहीं ऋत्विक भी यशिका को बेड पर लेटे देखकर समझ गया था कि प्रेग्नेंट शिवी नहीं यशिका है। तभी उसने यशिका को देखते हुए मन ही मन खुद से कहा, क्या दिन आ गए हैं, बाप मैं बनने जा रहा हूँ और बधाइयां दूसरों को मिल रही हैं। सुहानी यह समझ रही थी कि रेहान यशिका का हस्बैंड है। वह रेहान का हाथ पकड़ उसे यशिका के पास ले आई। यशिका और रेहान कंफ्यूजन में एक दूसरे को देख रहे थे। सुहानी ने एक बार फिर
दोनों को बधाई दी। ऋत्विक जो यह सब देख नहीं सकता था, उसने फ्रस्ट्रेशन में कहा, आरू तू यहाँ क्या कर रही है? तू जा अपने रूम में जाकर रेस्ट कर। उसकी बात पर सुहानी ने कहा, भाई आप इन्हें विश नहीं करेंगे? आप भी तो इन्हें विश करिए, यह दोनों पेरेंट्स बनने वाले हैं। यह सुनकर ऋत्विक का मन मर जाने का कर रहा था कि तभी उसने सुहानी से कहा, हाँ मैं इन्हें विश कर दूंगा, तू ऊपर जाकर रेस्ट कर। आंसू तू इसे इसके रूम में ले कर जा। उसकी बात मानकर आंसू सुहानी को उसके रूम में ले गई। सुहानी के वहां से जाते ही ऋत्विक यशिका के पास आया और उसके पास बैठते हुए उसने उसके माथे पर किस किया। तभी सबने एक साथ उन्हें कांग्रेचुलेशन किया। ऋत्विक ने यशिका को अपनी बाहों में उठाया और उसे लेकर अपने रूम में चला गया। सबके जाने के बाद रेहान ने शिवी का हाथ पकड़ उसे रोककर अपनी बाहों में भरते हुए कहा, यार पापा बनने का मौसम आ गया है। देखो ना, सब पापा बन रहे हैं, मुझे भी बनना है। क्या तुम मेरी एक छोटी सी मांग को पूरा नहीं कर सकती? उसकी बात पर शिवी ने कहा, बच्चे हैं, कोई प्रोडक्ट नहीं जो ऑनलाइन ऑर्डर करो और 24 घंटे में डिलीवर हो जाएंगे। यह सुनकर रेहान ने कहा, अभी ऑर्डर किया तो 9 महीने बाद पक्का डिलीवर हो जाएगा। उसकी बात पर शिवी उसे घूर कर देखने लगी। उधर ऋत्विक के पापा बनने की खबर जब कियान ने सुनी तो उसने मन ही मन खुद से कहा, साला कंपटीशन कर रहा है। दूसरी ओर सुहानी के सिर की चोट भी धीरे धीरे ठीक हो रही थी, पर ड्रेसिंग अभी भी उसकी चोट पर होती थी। वह अपने रूम में थी और कान में हेडफोन लगाए बेड पर डांस कर रही थी। सुहानी शुरू से ही यूएसए में रही थी तो उसका म्यूजिक कनेक्शन भी इंग्लिश ही था और उसका डांस भी वेस्टर्न था। कियान रेडी होकर नीचे जा रहा था कि तभी सुहानी के रूम का डोर हल्का खुला देखकर वह उसके रूम के अंदर झांकने लगा। सुहानी को खुद में ही खोए हुए डांस करते देखकर कियान अंदर चला गया और बेड के नजदीक जाकर दोनों हाथ बांधकर खड़ा हो गया। वह उसे डांस करते हुए देखकर मुस्कुरा रहा था। सुहानी की बैक उसकी तरफ थी, वह मस्त खुद में ही डूब कर बेपरवाह डांस कर ही रही थी। तभी बेड के कॉर्नर पर आकर वह जैसे ही मुड़ने लगी कि अचानक उसका पैर स्लिप हो गया और वह गिरने लगी। लेकिन तभी कियान ने उसे गिरते देखकर उसे जल्दी से संभाल लिया। कियान उसके पीछे ही खड़ा था। जैसे ही सुहानी गिरने को हुई कि वैसे ही कियान ने उसे अपनी बाहों में थाम लिया। गिरने के डर से सुहानी के दिल की धड़कन तेज हो गई थी और उसकी आंखें बंद हो गई थी। कियान उसके चेहरे पर डर देखकर मुस्कुराया और सुहानी को छोड़ते हुए बोला, तुम कितनी भारी हो। यह सुनते ही उसने आंखें खोली और कियान को घूरने लगी। सुहानी को खुद को घूरते देखकर उसकी मुस्कान और गहरी हो गई। तभी कियान ने उसे बेड पर खड़ा किया तो दोनों की हाइट अब बराबर दिखने लगी थी। तभी सुहानी ने उसे घूरते हुए कहा, यह जो आंखें हैं आपकी, यह दिखने में तो बहुत खूबसूरत हैं, पर लगता है इन्हें चश्मे की जरूरत है। वह उसकी आंखों की तरफ इशारा करते हुए बोल रही थी और कियान की स्माइल उसकी बात सुनकर और गहरी होती जा रही थी। कभी जीरो फिगर का नाम सुना है आपने? कभी जीरो फिगर वाली लड़की को देखा है आपने? यह सुनकर विवा खामोश रहा तो सुहानी ने आगे कहा, लुक एट मी। उसकी बात पर कियान को हंसी आ रही थी, पर वह अपनी हंसी को कंट्रोल किए खड़ा था। पर उसके कहने पर वह उसे नीचे से ऊपर तक देखने लगा। उसे देखने के बाद भी वह चुप खड़ा रहा था। जब सुहानी ने देखा कि वह कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है तो उसने फिर से कहा, आपको यह झूठ लग रहा है मिस्टर, आपके एक हाथ में मेरी यह कमर आ जाती है। अच्छा, पर मुझे ऐसा नहीं लगता। यह सुनकर वह चौंक गई और आंखें छोटी करके कियान को देखते हुए बोली, जीरो फिगर वाली लड़की को हाई रेटेड बताने का पाप कैसे कर सकते हैं आप? आपको ऐसे ट्रस्ट नहीं होगा। वेट। यह कहते हुए उसने कियान का एक हाथ पकड़कर उसे अपनी कमर पर रखते हुए कहा, क्यों, अब हो गया भरोसा? यह कहते हुए सुहानी ने अपनी दोनों आईब्रो उचकाई और पतली कमर कियान के एक हाथ में ही समा गई थी। तभी कियान ने उसे मंद मंद मुस्कुराते हुए देखकर मन ही मन खुद से कहा, सिली गर्ल, कितनी इनोसेंट हो तुम। तभी सुहानी ने मुस्कुराते हुए कहा, इतनी खूबसूरत और जीरो फिगर वाली लड़की को आप मोटी बता रहे थे? अपनी इन क्यूट सी आंखों पर मोटा चश्मा लगा लो, तभी आपको सही सही दिखेगा। वह उसे सुना रही थी कि कियान के हाथ में अभी भी उसकी कमर थी। तभी उसे कुछ फील हुआ तो उसने नीचे देखा और फिर कियान की तरफ देखकर मुंह बनाकर गुस्से में बोली, कितने बदतमीज हैं आप। मेरा हाथ तुमने खुद अपनी कमर पर रखा है और बदतमीज मुझे कह रही हो। उसका दो टूक जवाब सुनकर सुहानी ने कहा, मैंने सिर्फ हाथ रखा था, यह नहीं कहा था कि मुझे। यह बोलते हुए वह रुक गई और मुंह बनाकर झुंझलाते हुए बोली, छोड़ो मुझे बदतमीज आदमी। और अब छोड़ो भी, उसने झल्लाते हुए कहा।
और खुद को उससे छुड़ाने की कोशिश करने लगी। उसकी कोशिशों का कियान पर कोई असर नहीं हो रहा था कि तभी उसने सुहानी को अपने और करीब कर लिया। उसकी सांसें सुहानी के चेहरे पर पड़ रही थी। वह उसकी नजदीकियों से अनकंफर्टेबल हो गई थी। तभी उसे असहज होते देखकर कियान ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम वहां आने की कोशिश कर रही हो जहां जाने की इजाजत मैंने किसी को नहीं दी। तुम वहां जाना चाहो तो आ सकती हो, पर एक बात याद रखना, तुम आओगी अपनी मर्जी से, पर जाना तुम्हें मेरी मर्जी से होगा। सुहानी को उसकी बातें समझ नहीं आ रही थी। वह हैरानी से उसकी बातें सुनते हुए उसकी आंखों में देख रही थी। तो वहीं कियान अब उसके इतने करीब आ गया था कि अब उसकी नाक सुहानी की नाक से टच हो रही थी। तभी कियान ने अपनी गर्म सांसें उसके होठों पर छोड़ते हुए धीरे से कहा, फील मी। यह कहने के अगले ही पल उसे अपने होठों पर कियान के होठों की छुअन महसूस हुई और उसकी आंखें एक बार फिर चौंक में बड़ी हो गई। कियान ने सुहानी की कमर से पकड़े हुए अपनी बाहों में उसे भर लिया। वह उसकी किस में खो गई थी। उसने कियान के कंधे पर हाथ रखते हुए अपनी आंखों को बंद कर लिया। उसके होंठ सुहानी के होठों से फिसलकर उसकी नेक पर आ गए। वह उसके प्यार में खोती जा रही थी। तभी उसके हाथों की हरकत को महसूस कर उसने एकदम से अपनी बंद आंखों को खोला और उसे धक्का देकर खुद से दूर कर दिया। तभी उसने गुस्से में कियान को सुनाते हुए कहा, आपको तो मैं अच्छी नहीं लगती ना, मोटी लगती हूँ ना, तो फिर क्यों आप बार बार मुझे किस करने आ जाते हैं। यह सुन कियान ने अपनी एक आईब्रो उठाकर कहा, तुम मुझे सेड्यूज करना छोड़ दो, मैं तुम्हें किस करना छोड़ दूंगा। यह सुनते ही वह चौंक गई और हैरानी से मुंह खोले उसे देखती रह गई। फिर उसे देखते हुए मन ही मन खुद से बोली, क्या पागल आदमी है, या कितनी आसानी से सब कुछ मेरे ऊपर डाल देता है। यह सोचते हुए उसने कियान से कहा, कब तक, और उसे रूम से बाहर निकाल दिया। फिर उसके मुंह पर दरवाजा बंद करते हुए उसने कहा, गो टू हेल, और मेरे रूम में दोबारा मत आना। कियान बंद दरवाजे को देखकर होठों को तिरछा कर धीरे से मुस्कुराया। सिली गर्ल, यह कहते हुए वह चला गया। वहीं उधर हॉस्पिटल में बेड पर लेटी सीना की नजरें पालने पर थी, जहां उसका बच्चा सो रहा था। सीना ने एक बेटे को जन्म दिया था। राघव रूम में आया और पालने के पास आकर उसने बच्चे को देखकर स्माइल करने लगा। फिर उसने बच्चे को गोद में उठाने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए। तभी सीना ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं राघव, तुम इसे गोद में नहीं ले सकते। भले ही यह तुम्हारा बेटा है, पर फिर भी तुम इसे गोद में नहीं ले सकते। उसकी बात पर राघव ने कहा, तुम मुझे मेरे ही बेटे को गोद में लेने से क्यों रोक रही हो। यह सुन सीना गुस्से में लाल हुई आंखों से राघव को देखते हुए कहा, और कितना इंतजार करूं मैं। कब राघव, आखिर कब तक तुम उन दोनों से हमारा बदला लोगे। उसकी बात पर राघव ने कहा, डैड ने मुझे अभी तक रोका हुआ था, पर आज ही मैं डैड से इस बारे में बात करूंगा। अब मैं खुद इंडिया जाऊंगी और उनसे अपना बदला लूंगी। यह सुन राघव ने उसके पास बैठते हुए कहा, ट्रस्ट मी सीना, तुम मेरे बच्चे की माँ हो और मेरी बीवी भी, मैं उन दोनों को नहीं छोड़ूंगा। वहीं उधर इंडिया में कियान लिविंग एरिया में बैठा सबसे बातें कर रहा था। शायद कुछ बहुत इम्पोर्टेंट था। सभी के चेहरे पर सीरियस लुक था। तभी कियान के सामने बैठे रेहान, राहुल और शिव का ध्यान अचानक से स्टेयर्स की तरफ गया। कियान ने जब उन्हें एक ही दिशा में देखते हुए देखा तो उसने भी गर्दन घुमाते हुए उसकी नजरों का पीछा किया। स्टेयर्स की तरफ देखा। सुहानी हाथ में सेल फोन लिए हुए यूज करते हुए स्टेयर्स से नीचे आ रही थी। कियान की नजर जब उसके कपड़ों पर गई तो उसकी भौहें सिकुड़ गई। उसने डेनिम शर्ट और येलो कलर का क्रॉप टॉप पहना था, जिसकी दो पतली डोरियां उसके कंधे पर बंधी थी। उसकी बॉडी उस ड्रेस में बहुत ज्यादा रिवीलिंग हो रही थी। उसकी गोरी पतली लंबी टांगे किसी भी आदमी का ध्यान अपनी ओर खींच सकती थी। डेनिम और टॉप के बीच से झांक रही उसकी पतली कमर पर किसी की भी नजर फिसल सकती थी। उसे देखकर उसने गुस्से में अपनी मुट्ठी को कसकर बंद किया और पलटकर उन तीनों को देखा जो अभी भी सुहानी को बिना पलके झपकाए देख रहे थे। फिर उन्हें घूरते हुए कियान ने अपने शब्दों पर जोर देते हुए कहा, लगता है तुम लोग अब यहाँ रहना नहीं चाहते। उसकी कोल्ड आवाज जैसे ही उनके कानों में गई तो सब ने अपनी नजरें नीची कर ली। कियान ने उन्हें ऐसे देखा जैसे वह अभी उन्हें खा जाएगा। वह इसके आगे कुछ कहता कि उसने पहले ही वे तीनों वहां से गायब हो गए। कियान उठा और अपने दोनों हाथ जेब में डालकर स्टेयर्स के सामने जाकर खड़ा हो गया। फोन में देख रही सुहानी का पूरा ध्यान उसके फोन में ही था। तभी वह स्टेयर्स से उतरते ही कियान से टकरा गई और उसने जोर से कहा और अपना माथा सहलाने लगी। फिर उसने
नजरें उठाकर अपने सामने खड़ी उस पर्सनालिटी को देखा जो उसे ही घूर रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कियान उसे क्यों घूर रहा है। कियान ने बिना कुछ कहे झुककर उसे अपने कंधों पर उठाया और उसे लेकर ऊपर चला गया। उसके रूम में जाकर उसने सुहानी को उसके बेड पर बिठा दिया। वह उठने लगी तो कियान ने उसके ऊपर आते हुए अपनी कोल्ड वॉइस में कहा, तुम ऐसे कपड़े पहनकर रूम से बाहर नहीं जाओगी। यह सुनकर वह समझ गई कि उसे जलन हो रही। तभी उसने अपनी बाहें कियान की नेक पर लपेट दी और उसके बिना एक्सप्रेशन वाले चेहरे को देखकर स्माइल करते हुए बोली, क्यों आपको जलन हो रही है? यह बोलकर वह उसे देखने लगी। कियान का ऐसा फेस देखकर उसे हंसी आ रही थी। तभी सुहानी ने उसे परेशान करते हुए फिर कहा, ना मैं आपकी बीवी हूँ ना आपकी गर्लफ्रेंड, फिर आप क्यों मुझे लेकर इतना पजेसिव हो रहे हैं? मिस्टर ओबराय, तुम जो चाहो पहन सकती हो। मिस सिंघानिया। कियान की इस बात पर सुहानी ने उसे हैरानी से देखा। उसने कितनी आसानी से अपने मन की बात को उसके सामने रख भी दिया और फिर से सब उसके ऊपर भी डाल दिया था। अगर आप मुझे पसंद करते हो तो साफ साफ कह क्यों नहीं देते? उसके सवाल पर कियान ने बिना किसी भाव के उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हें किसने कहा कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ? यह सुनकर अब सुहानी का सिर घूमने लगा था। उसने अपने ऊपर लेटे शख्स को घूर कर देखते हुए मन ही मन खुद से कहा, क्यों जलेबी की तरह घुमाते हैं आप सीधे सीधे? आप मान क्यों नहीं लेते कि आप मुझे पसंद करते हैं? यह सोचकर उसने कियान की बात पर कहा, ओके मान लेती हूँ आप मुझे पसंद नहीं करते, फिर आपको मेरे ऐसे कपड़े पहनने से प्रॉब्लम क्यों है? यह बोलते हुए उसने अपनी दोनों आईब्रो उचकाई। उसके होठों पर बिखरी हंसी बता रही थी कि उसने कियान को अपनी बात में उलझा लिया है। पर क्या ऐसा सच में था? कियान सच में उसकी बात में उलझ गया था कि तभी उसने सुहानी का भ्रम तोड़ते हुए अपने शांत पर गहरी आवाज में कहा, क्योंकि तुम ऐसे कपड़े मुझे सेड्यूस करने के लिए पहनते हो। यह सुन सुहानी ने चौंकते हुए कहा, क्या आप मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं? मिस्टर ओबराय बहुत बुरे हैं आप, बहुत बुरे। उसकी इस बात पर कियान ने तिरछा मुस्कुराते हुए कहा, जितना तुम सोचती हो उससे भी कहीं ज्यादा बुरा हूं मैं। यह सुनते ही सुहानी उसे खुद के ऊपर से हटाते हुए बोली, अब हटो भी मेरे ऊपर से। मैं कोई रिंग फाइटर नहीं हूं कि आप मुझ पर अपनी ताकत आजमा रहे हैं। यह बोलते हुए उसने कियान को धकेल दिया। वह भी उठकर साइड में खड़ा हो गया। तभी सुहानी उसके सामने खड़ी होकर उसके ऊपर उंगली पॉइंट करते हुए बोली, कितने अकड़ू हैं आप, बहुत एटीट्यूड भी है आप में। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यह कपड़े मैंने अपनी मर्जी से पहने हैं। मुझे पसंद है इसलिए पहने हैं, ना कि आपको सेड्यूस करने के लिए। समझे आप? उसकी उंगली कियान के चेहरे पर थी। उसने एक नजर सुहानी की उंगली को देखा और उसे कमर से पकड़कर अपने करीब करते हुए कहा, तुम यह क्यों नहीं एक्सेप्ट कर लेती कि तुम मुझसे प्यार करने लगी हो? यह सुनकर सुहानी की भौहें तन गई थी कि तभी उसने कियान को घूरते हुए कहा, मिस्टर अकड़ू ओबराय, शायद आप जानते नहीं मैं कितनी हॉट हूँ, या फिर आप जानना ही नहीं चाहते। हैंडसम और स्मार्ट लड़कों की लाइन हमेशा मेरे पीछे लगी रहती है, पर आज तक मैंने कभी किसी को भाव नहीं दिया। तो इस गलतफहमी में मत रहिएगा आप कि मैं कभी आपसे या कहूँ कि आप मुझे आपसे प्यार हो गया है। नो नेवर, क्योंकि ऐसा कभी नहीं। उसकी बात पर कियान होठों को तिरछा कर धीरे से मुस्कुराया और उसे देखते हुए कहा, होगा जरूर होगा, तुम खुद मेरे पास आओगी और मुझसे आकर यह कहोगी। वह अपनी बात कहकर चला गया तो वहीं सुहानी ने अपने दोनों हाथ फोल्ड कर कियान को जाते हुए देखकर कहा, ऐसा कभी नहीं होगा मिस्टर, वह मेरा है। पर मैं आपकी फीलिंग्स को अगर आपके होठों पर नहीं ले आई तो मेरा नाम भी अरण्या सिंघानिया नहीं। यह बोलकर उसने अपने बालों को कंधे से झटका और होठों को तिरछा करके मुस्कुरा दी। उधर ऋत्विक यशिका का बहुत ख्याल रख रहा था। पापा बनने की खुशी उसके चेहरे पर सबको दिख रही थी। वह अपने हाथों से यशिका को खाना खिला रहा था और उसके होठों पर एक बड़ी सी स्माइल थी, पर यह स्माइल कितनी देर तक थी यह तो खुद ऋत्विक भी नहीं जानता था। तभी आंसू ने ऋत्विक को सैलेड की प्लेट पास करते हुए कहा, भाई या भाभी के लिए और भी हेल्दी रहेगा, या खिलाओ, माँ ने कहा है। वह बोल ही रही थी कि तभी उसकी नजर नीचे आ रही सुहानी पर गई। वह अपने फोन में देखते हुए आ रही थी। उसे नीचे आते देखकर आंसू ने घबराते हुए जल्दी से कहा, भाई भाई जल्दी उठो, यहाँ से दी आ रही। उसकी बात पर ऋत्विक ने मुड़ कर देखा तो सुहानी नीचे आ गई थी, पर उसकी नजरें अभी भी अपने फोन में थी। तभी यह देखकर ऋत्विक जल्दी से यशिका के पास से उठ गया और उसकी जगह रेहान यशिका के पास बैठ गया।
सुहानी भी अपनी चेयर पीछे करके बैठ गई। जब उसने यशिका को खुद से खाते हुए देखा तो वह रेहान को डांटते हुए बोली, यह क्या कर रहे हैं आप? आपको अपनी वाइफ की केयर करनी चाहिए। आपको उन्हें अपने हाथ से खाना खिलाना चाहिए। चलिए अपने हाथों से खिलाइए उन्हें। आपके बेबी पर अच्छा इफेक्ट पड़ेगा और आपकी वाइफ भी खुश रहेंगी। उसकी डांट सुनकर रेहान ने अपने सामने बैठे दो लोगों को देखा जो उसे खा जाने वाली नजरों से देख रहे थे। ऋत्विक और आंसू दोनों ही उसे घूर रहे थे। तभी रेहान ने परेशान होकर मन ही मन खुद से कहा, क्या करूं मैं, मेरी तो कोई गलती भी नहीं है, फिर भी सब मुझे ही ढोल की तरह दोनों तरफ से बजाए जा रहे हैं। अरे आप सोच क्या रहे हैं, शुरू कीजिए। सुहानी के फोर्स करने पर रेहान यशिका को अपने हाथ से खिलाने लगा। यशिका भी ऋत्विक की घूरती नजरों को देखते हुए खा रही थी। सुहानी की यादाश्त ने सबकी बैंड बजा दी थी। ऋत्विक हालातों से मजबूर होकर ना चाहते हुए भी कियान के रूम में एक बार फिर गया। कियान अपने हाथ में पकड़ी फाइल को बड़े ध्यान से पढ़ रहा था। तभी डोर पर ऋत्विक ने नॉक किया। आवाज सुन कियान ने डोर की तरफ देखा। ऋत्विक को देखकर वह हाथ में पकड़ी फाइल को टेबल पर रखते हुए उठकर खड़ा हो गया। ऋत्विक को देखते हुए मन ही मन कियान ने खुद से कहा, आ गया साला, फिर से मुझे धमकी देने। वह उसे देखकर सोच ही रहा था कि तभी ऋत्विक उसके सामने आकर खड़ा हो गया और उससे नजरें मिलाते हुए कहा, कल मॉम डैड की बरसी है। सुहानी मेरे साथ इस पूजा में बैठती पर उसकी मेमोरी की वजह से यह पॉसिबल नहीं है। अभी तुम उसके हस्बैंड हो तो तुम मेरे साथ पूजा में बैठ सकते हो। उसकी बात पर कियान ने मन ही मन खुद से कहा, कहना क्या चाहता है, या अभी क्या मैं ही हमेशा उसका हस्बैंड रहूंगा? खुद से बात कर कियान ने उससे कहा, मैं इन सब में नहीं मानता, पर बात तुम्हारे पेरेंट्स की है, इसलिए सुहानी की जगह मैं पूजा में रहूंगा। अगले दिन सब प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा था। सुहानी को सच पता ना चले इसलिए आशु, शिव, राहुल, स्वाति वे सब उसे अपने साथ बाहर ले गए थे। उधर ऋत्विक के साथ कियान पूजा में शामिल तो हुआ था पर ऋत्विक अकेले ही पूजा कर रहा था। उनके सामने अनन्या जी और राज सिंघानिया जी की तस्वीर रखी थी और उन पर माला चढ़ी हुई थी। अनंत और ऐश्वर्या भी इस पूजा में शामिल हुए थे। दूसरी तरफ वह सब एक रेस्टोरेंट में फिर थे। तभी सुहानी ने उठते हुए कहा, मैं 2 मिनट में आती हूँ। अपनी बात कहकर सुहानी वॉशरूम में चली गई। उन्हें मुश्किल से एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिला था तो राहुल और स्वाति इस मोमेंट को ऐसे वेस्ट नहीं होने देना चाहते थे। वे दोनों उठकर दूसरी तरफ चले गए। उनके जाते ही शिव और आंसू को भी साथ बिताने के लिए कुछ पल मिल गए थे। तभी शिव ने अपना एक हाथ बढ़ाकर आंसू के बालों को उसके कान के पीछे किया। उसके दूसरे हाथ में आंसू का हाथ था। वह दोनों एक दूसरे से हंसते हुए बात कर ही रहे थे कि तभी सुहानी वहां आ गई और वह दोनों को घूरकर देखने लगी। तभी उसने दोनों को देखते हुए मन ही मन खुद से कहा, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, दोनों भाई एक जैसे हैं। फ्लर्टी बॉय। वे दोनों के पास गई और बैठते हुए बोली, अगर एक दूसरे की आंखों में देखना हो गया हो तो मुझे भी देख लो। उसकी बात सुनकर दोनों डर गए कि तभी दोनों ने एक दूसरे को देखते हुए मन ही मन खुद से कहा, आज तो पकड़े गए, ना जाने अब क्या होगा। सुहानी को देखकर आंसू की आवाज लड़खड़ा गई तो वहीं शिव सुहानी को देखकर ऐसे गायब हुआ जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। आंसू भी उठने लगी थी कि तभी सुहानी ने उसका हाथ पकड़कर कहा, कहाँ जा रही है तू? चुपचाप यहीं बैठ, मुझे तुझसे बात करनी है। यह सुनकर आंसू चुपचाप वापस बैठ गई। सुहानी ने उसे घूरकर देखा और बोली, तू सिर्फ अभी 16 साल की है और यह उम्र है तेरी कोई बॉयफ्रेंड बनाने की, और तुझे बॉयफ्रेंड बनाने के लिए कोई और नहीं मिला? वह अकड़ू ओबराय का भाई ही मिला था। की बात सुनकर आंसू चीख कर कहना चाहती थी, दी मैं अब 16 साल की नहीं 22 साल की हूँ। मैं अब बॉयफ्रेंड नहीं बनाऊंगी तो कब बनाऊंगी? तभी सुहानी ने उसे वार्न करते हुए कहा, देखा मैं तुझे वार्न कर रही हूँ, दूर रहना उससे वरना तुझे वापस भेज दूंगी। यह दोनों भाई प्ले बॉय हैं, यह सिर्फ लड़कियों के साथ खेलते हैं और कमिटमेंट नहीं करते। उसकी बात पर आंसू ने चौंकते हुए कहा, क्या आपके साथ भी कोई खेल गया? दी चुप कर, बहुत बोलने लगी है, तुझसे बड़ी हूँ मैं, भूल गई है क्या? सुहानी ने गुस्से में कहा और फिर दूसरी तरफ मुंह करके बैठ गई। रेस्टोरेंट के एक कॉर्नर में कुछ गर्ल्स बैठी हुई थी। तभी उन सभी गर्ल्स ने बर्थडे सॉन्ग गाना शुरू किया। सुहानी समेत सभी उस ओर देखने लगे। उन्हें देखकर जैसे उसे कुछ याद आया और वह अपनी जगह से उठ गई। वह जाने लगी कि तभी आंसू ने उसे रोकते हुए कहा, दी आप कहाँ जा रही हैं? घर। यह कहते हुए सुहानी ने आंसू से हाथ छुड़ाया और आगे बढ़ गई। आंसू उसके पीछे जाते हुए उसे रोकने की कोशिश करने लगी पर सुहानी ने उसकी एक नहीं सुनी। आंसू की आवाज सुन और उसे भागते देखकर स्वाति, राहुल और शिव तीनों उसके पास आ गए। आंसू ने उन्हें सुहानी के घर जाने वाली बात बता दी तो
उसकी बात सुनकर स्वाति ने परेशान होते हुए कहा, क्या क्या हो गया है हमें तो उन्हें 2 घंटे तक घर से बाहर रखना था, अभी तो 1 घंटा ही हुआ है। पूजा अभी भी चल रही होगी। तभी शिव ने कहा, घर चलते हैं। कार में बैठी सुहानी के मन में एक ही सवाल चल रहा था, आज मम्मी पापा की एनिवर्सरी है, हमें अपने घर में होना चाहिए था, पर हम आज भी नहीं गए। हम यही हैं और भाई ने मुझसे अभी तक इस बारे में कोई बात क्यों नहीं की। खुद से ही सवाल करती हुई सुहानी विला पहुंच गई थी, तो वहीं उसके पीछे आ रहे शिव, राहुल, स्वाति और आंसू वह सब परेशान होकर बार बार सबके नंबर पर कॉल कर रहे थे, पर पूजा की वजह से सबका फोन साइलेंट पर था और रिंग नहीं बज रही थी। उधर सुहानी कार से निकलकर तेज कदमों से अंदर आ गई थी। पूजा हॉल में ही हो रही थी। सुहानी की नजर जैसे ही सामने गई तो उसके कदम वहीं रुक गए। वह हैरानी से सामने का नजारा देखने लगी। अपने मम्मी पापा की फोटो पर हाथ चढ़ा देखकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। वह वहीं घुटनों के बल बैठकर रोने लगी। उसकी आंखों के सामने 6 साल पहले की धुंधली तस्वीर आने लगी। तेज धमाके की आवाज से सुहानी ने अपने कान बंद कर लिए। उसे वहां अचानक देखकर सब हैरान थे। जब तक कियान और ऋत्विक उसके पास पहुंचे, वह वहीं बेहोश होकर गिर गई। उसी टाइम शिव, आंसू, राहुल और स्वाति भी अंदर आए। सुहानी को बेहोश पड़े देखकर वह लोग भी हैरान हो गए थे। तभी कियान ने उसे अपनी बाहों में उठाया और उसे मिनी हॉस्पिटल में ले गया। अंदर सुहानी का चेकअप चल रहा था और बाहर खड़े सभी लोग टेंशन में थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब होगा क्या। तभी डॉक्टर खन्ना बाहर आए। उनके चेहरे के एक्सप्रेशन भी कुछ ठीक नहीं थे। तभी ऋत्विक ने जल्दी से कहा, क्या वह ठीक है? डॉक्टर खन्ना ने उसे देखा और फिर कियान को देखते हुए कहा, अभी कुछ कह नहीं सकते, या उनके होश में आने के बाद ही पता चलेगा कि उन्हें कुछ याद आया है भी या नहीं। अगर उन्हें कुछ याद आता भी है तो भी आप लोग उन्हें सारा सच एक साथ मत बताना। धीरे धीरे ही उनकी जिंदगी का सच उनके सामने आए तो अच्छा है। डॉक्टर खन्ना की बात सुनकर कोई भी एक पल के लिए सुहानी के पास से दूर नहीं हुआ था। सब उसके होश में आने का इंतजार कर रहे थे और उसी रूम में थे जहां सुहानी थी। सुहानी रोते हुए ही बेहोश में आई। ऋत्विक उसके पास ही बैठा था। उसने रोते हुए ऋत्विक को हक कर लिया और उससे पूछने लगी, भाई यह सब कब हुआ? मुझे क्यों नहीं पता कुछ। ऋत्विक ने उसे शांत करते हुए कहा, पहले तू चुप हो जा, तभी मैं तुझे सब बताऊंगा। ऋत्विक के ऐसा करते ही सुहानी ने अपने आंसू पोंछे। कियान कॉर्नर में खड़ा उसे ही देख रहा था। उसके दिल में तेज दर्द हो रहा था। वह उसे अपने सीने से लगाकर उसे कंसोल करना चाहता था, पर वह मजबूर था। उसकी मेमोरी लॉस होने की वजह से वह चाह कर भी उसके पास नहीं जा पा रहा था। तभी उसने सुहानी को देखते हुए मन ही मन खुद से कहा, क्या 6 साल पहले भी सुहानी इसी तरह दर्द में तड़प रही थी? यह सोचते हुए कियान ने अपने इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए अपनी मुट्ठी को कसकर भींच लिया। तभी सुहानी के शांत होते ही ऋत्विक ने कहा, क्या तुझे इस बारे में कुछ भी याद नहीं? नहीं भाई, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है, बस जोर जोर से धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कहीं पर बम ब्लास्ट हुआ। यह कहते हुए उसने अपने दोनों हाथ कान पर रख लिए। ऋत्विक ने उसे हक कर लिया और उसका सिर सहलाने लगा। उसे भी फील हो रहा था कि उसकी बहन ने कितना कुछ अकेले सहा था। इधर कियान का पेशेंस लूज होता जा रहा था। तभी उसने गुस्से में एक पंच दीवार पर मारा। आवाज सुनकर सभी ने कियान की तरफ देखा। सुहानी और ऋत्विक की नजरें भी कियान पर गई। कियान बिना कुछ बोले वहां से चला गया। ऋत्विक ने कियान को ऐसे देखकर खुद से ही सवाल किया, क्या यह मेरी आरू से इतना प्यार करता है? उसे दर्द में देखकर इसे भी दर्द होता है? क्या होगा आगे जानने के लिए प्लीज दोस्तों चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।